ठीक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 को ऑलरेडी करा चुका हूँ। 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप करेंगे मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट हो तो मैं आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देखता हूँ उसको कैसे करना है, किसी दूसरी वीडियो में करवाऊंगा उसको। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या है, एक कॉइन है, स्टोर 3 टाइम, जब 3 टाइम हम कॉइन उछालेंगे तो क्या क्या टोटल इवेंट्स हो सकते हैं। तीनों बार हेड आएगा, हेड हेड टेल आएगा। थोड़ा टेल को आप 2-3 बार घुमाएंगे जब यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका 2 टेल एक हेड वाला लेंगे, इसमें हेड को मूव कराएंगे आगे पीछे। तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 8 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 8 हमारे मतलब एलिमेंट्स आएंगे। और अगर मैं ई एलिमेंट्स की बात करूं इसमें, तो इसमें बोला गया है हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तो थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप इसमें, इसमें से वो चुन लिए कि थर्ड टॉस में हेड है। ओके, अच्छा क्वेश्चन की जो डिमांड है हमारी वो ये है कि पी और ई कंडीशन एफ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा और एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आप पहले ई निकाला है, एफ में इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के दो टेस्ट जो वो हो तो उसमें हेड होना चाहिए। तो ठीक है, हेड 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 टेल हेड हेड हेड, तो ऐसे ही दो इवेंट बन रहे हैं जिसके में स्टार्टिंग में हेड हेड है। ठीक है, चलिए, और अब इसका मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और पी एफ की प्रोबेबिलिटी है 2/6। टोटल 2 इवेंट्स है और टोटल 6 इवेंट्स है, और यहाँ पे एफ में आपके पास 2 एलिमेंट्स है, तो 2/6। तो ठीक है, अगर मैं निकालने जाता हूँ पी कंडीशन एफ, तो मेरा क्या हो जाएगा, पी फॉर्मूला बनेगा जिससे कि पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू रखनी है हमें, इधर 1/6 है और इसकी वैल्यू 2/6 है, तो इसको अगर कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है, आइए मैं इसका सेकंड केस की बात करता हूँ। तो बोलूंगा एटलीस्ट 2 हेड ई में। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड। अगर हेड 2 से ज्यादा भी चल जाएगा, तो कौन कौन से इवेंट्स में कवर होंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना, इनमें कम से कम 2 हेड है, इसमें 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल जाएगा। ठीक है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है, और एफ में क्या होगा, एट मोस्ट 2 हेड। एट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, और 2 हेड की जगह 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड हो। तो इसका मतलब ये सारे, इसको छोड़ के बाकी सब एट मोस्ट 2 हेड, सॉरी 3 हेड को नहीं लेना है आपको, इसको छोड़ देना है, ये सारे मिलेंगे। तो हेड हेड टेल है, हेड टेल हेड है, टेल हेड हेड है, टेल हेड टेल है, मतलब मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम चल जाएंगे। टेल टेल हेड और हेड टेल टेल। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 7 है हमारे। ठीक है, तो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूँ तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, हेड हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक है, अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ, बस इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को। ये आपका दिख रहा है आपको 3/8। तो पी एफ जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 7/8। टोटल 8 इवेंट्स है ना, इसलिए हम लेंगे हमारे अपॉन में टोटल आता है हमारा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, ये मार्क स्कोर करने के लिए बढ़िया चैप्टर है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपका नेगेटिव जाना है कुछ। ठीक है, 3/7 आप आंसर मैच कर लीजिएगा इसका बैठ। ठीक है, स्टार्ट। अच्छा इसका थर्ड पार्ट कर रहे हो लोग।
जिसमें फर्स्ट बोला गया है ई में एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल का मतलब ज्यादा टू टेल होना चाहिए और कम चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, इसका मतलब सब कवर एक कवर नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, एक को मिस करना, बाकी सब लेना है आपको। अच्छा नेक्स्ट बोलता है, इसी का उल्टा है, कहता है एटलीस्ट 110, एटलीस्ट 110। तो एटलीस्ट 110 में क्या है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा तो चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। तो एटलीस्ट 110 का मतलब क्या है, कम से कम एक टेल होना चाहिए। अब इसमें एक भी टेल नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम, बाकी सबको ले लेंगे। बाकी सब में या तो एक टेल है या दो टेल है तीन टेल है, तो ये चल जाएगा हमारे, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल, टेल 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 टेल, ठीक है। तो इन इंटरसेक्शन एफ में अगर हम कॉमन देखें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी सब कॉमन है, आप चेक कर लीजिए जाए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। आइए देख लीजिए आप, ये कॉमन आ रहा है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं आपसे इंटरसेक्शन की बात करूं इसके, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपका 8 हो गया है, और पी एफ की बात करूं मैं आपसे तो ये 7 बाय में 8 है। तो इसके मैं अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने निकलूंगा तो मेरा आ जाएगा, पटाखों की आवाज थोड़ी ज्यादा है बाहर, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, धनतेरस की वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और ठीक है, अब इसका आंसर आप चेक करिए तो मेरा 6/7 ही आता है, ठीक है। वन स्टार, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी मेरी क्या नाम है, क्वेश्चन की डिमांड यही है कि पी कंडीशन एफ निकालो, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले सैंपल जब दो कोइन आप उछालते हो, क्या नाम है, दो कोइन उछालेंगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल बातें क्या हो सकती है, क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं, या तो दोनों बार हेड आएंगे, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार आ गया दोनों बार टेल, चार टोटल पॉसिबल बातें हो सकती है, ठीक है। आइए अब हम ई की बात करें, ई कहता है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो ठीक है, मतलब एक पे ही ना, दो पे नहीं होना चाहिए, तो हेड टेल और टेल है, दो इवेंट हमारे पास बनते हैं। ऐसे इसमें बोला है कि वन कॉइन शोज हेड, तो एक कॉइन हेड होना चाहिए, हेड टेल टेल हेड, ठीक है। अच्छा मैं इसमें इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं दोनों ही कॉमन है, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। अच्छा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसके बाद तो पॉज करके खुद भी कर सकते हैं, पर ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं तो पूरा कर ही रहा हूँ, क्वेश्चन 2/4 आ जाएगा इसका, और पी एफ का भी 2/4 ही आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, ये भी 2/4 है, ये भी 2/4 है, कट के हो जाएगा आपका 1, ओके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे 7th का, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारा हो जाना है, दो पॉइंट की बात है, और नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर का मतलब आपका ये चलेगा, कोई भी टेल अपीयर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला एफ। इसमें कहता है नो हेड अपीयर, इसमें कॉमन क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, नल सेट कॉमन है, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बात करूं, प्रोबेबिलिटी है 0.4, आई मीन 0, और पी एफ की बात करूं तो रहता है 1/4, ठीक है। आइए मैं इसकी पी इंटरसेक्शन एफ को कंडीशन एफ निकाल दूं, तो ये हमारा कितना है, 0 कितना है, 1/4 आ चुका है, तो 0 ही आंसर इसका होगा, आप चेक कर लीजिएगा,
ठीक है ओके। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो नल सेट नल सेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुका हूँ, मैं थोड़ा बता दूं, इसमें मैंने खुद कर लिया है पहले, सिंपल बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें ना। आपको एक डाइस को 3 बार थ्रो करना है। तो आप देखिए इसमें अगर मैं देखूं 1 1 1, इसमें तो क्या कहेगा, तीनों में 1 1 आएगा, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे 6 6 जाकर 216 आपके एलिमेंट्स बनेंगे। अब 216 एलिमेंट्स में यहाँ लिख तो सकता नहीं, आप ये पूछेंगे सर कैसे, तो 216 कैसा है। तो देखिए मैंने आपको बताया टोटल जो एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहले जो आपका पार्ट है इसमें कितनी बार पॉसिबल हो सकती है, 6 बातें पॉसिबल होती है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे सेकंड में भी 6 बातें पॉसिबल हो सकती है और थर्ड में भी। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें 216 आपके टोटल एलिमेंट्स आपके बनते हैं, जो कि लिखना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब इसमें यहाँ पे आइए तो हम उसको यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए ई की बात करते हैं। ई में क्या बोल रखा है क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन क्या था ई में हमें कि 4 अपीयर ऑन थर्ड टोस, मतलब थर्ड टोस में 4 आना चाहिए, जैसे कि देखो जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, ऐसे 2 1 4, इस तरह से करते करते इसमें टोटल आपको 36 इवेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि सिंपल सी बात, 4 आप कांस्टेंट रखिए थर्ड पे, और 1 1 1 2 इसमें हम जानते हैं 36 इवेंट्स होते हैं, तो 36 एलिमेंट्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसका बनाऊं ई का, तो 36 बैठ रहा है, ठीक है। और पी एफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें बोला है कि फर्स्ट टू टोस पे 6 और 5 होना चाहिए, मतलब रिस्पेक्टिवली पहले पे 6 दूसरे पे 5, तो 6 5 1 6 5 2 6 6 5 3 6 5 4, इस तरह से करते करते इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो 36 आपके इसमें हो गए, 6 इसमें और 216 इसमें है, ठीक है। अच्छा इंटरसेक्शन की बात करूं मैं इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन इवेंट एक ही है 6 5 4, जो कि यहां पे कहीं आएगा 6 से 5 और कोई भी आप अगर देख लो, जैसे कि आपका 6 5 1, देखिए कौन सा इसमें कॉमन होगा, इसके एंड में 4 हो, तो यही ऐसा की बेटा जो कि कोऑर्डिनेट के एंड में 4 है, ठीक है। और तो यही कॉमन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन एफ की 6 5 4, मतलब ए की आपको कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी सर, प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं लिखना चाहिए, मुझे इधर लिखना चाहिए, मैं प्रोबेबिलिटी फिट कर रहा हूं, ठीक है। आइए अब मैं प्रोबेबिलिटी आगे लिख रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 पर में टोटल 216 है एलिमेंट्स हमारे पास। ऐसे ही पी एफ की बात करूं तो क्या बनेगा आपका, पीएफ का आपका बनना है 6 5 में 216। आइए तो 1 2 1 6 6 1 2 1 6, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो आज के लिए हम कंप्लीट करते हैं, इतना ही करेंगे आज, ठीक है। ओके।